सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात नंबर 8। यह सत्संग का महिमा तो अपार है, क्योंकि जो ब्रह्मांड के प्रति श्री कृष्णादिक जैसी जो मूर्तियां हैं, ऐसे तो अनंत अवतार हुए हैं और हमें तो महाराज पुरुषोत्तम मिले हैं, और अन्य अवतार जैसे तो इस सत्संग में बहुत है। और ऐसे सत्संग का महिमा समझकर दृढ़ उपासना हमें करनी है। और ऐसे जो पुरुषोत्तम वो तो एक ही है। उन्होंने शुद्ध रीत बताई हुई है, प्रदर्शित की हुई है, और अन्यों ने तो भाई और बहन का सत्संग एक साथ में रखा हुआ है, पर उनको अलग किया नहीं है। अब यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इस सत्संग का जो अपार महिमा है कि हमारे महापुण्यों का जो उद्गम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो सत्संग का महिमा बहुत ही असीम है, सीमा रहित है। यहाँ पे वो ये जताना चाहते हैं कि महाराज ने इसका जो पाया है, उसकी जो नींव है, उसको अति सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने भाई और बहन का जो सत्संग है वो अलग किया। उनके पीछे का मूल कारण ये था कि प्रकृति पुरुष पर्यंत संसार वृक्ष के अंदर पुरुष को स्त्री के प्रति और स्त्री को पुरुष के प्रति अकथ आकर्षण रहा हुआ है, और वो जब जीव भाव है तब वो नष्ट नहीं होता। पर उसको नष्ट करने के लिए जो हृदय ग्रंथि के अंदर जो निर्दोषपना है या तो जो ब्रह्मरूपत्व है, उसको खिलाने के लिए, माया से पार जाने के लिए महाराज ने इस शुद्ध रीत का प्रवर्तन आजमाया है, और उसका परिणाम भी सबने देखा है। यहाँ पे और एक बात कहते हैं गुणातीतानंद स्वामी कि ये सत्संग का महिमा अपार है। तो इस सत्संग के बारे में
स्वामी की बातों की प्रकरण 1 की 166वीं बात में कहा है, गुणातीतानंद स्वामी स्वयं कहते हैं कि ये जो सत्संग मिला है वो तो परम चिंतामणि हमें प्राप्त हुई है और उसमें जीव बहुत ही वृद्धि को प्राप्त करता है, यानी कि उसकी जो ऊर्ध्व गति है, यानी कि ब्रह्म रूपत्व को प्राप्त करने की जो उसकी जो गति है वो वृद्धि को मतलब बढ़ोतरी को प्राप्त करती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं। स्वामी की बातों में प्रकरण 1 की 181वीं बात में कहते हैं कि ये जो सत्संग मिला है उसके पुण्य का तो पार ही नहीं है। स्वामी की बातों के प्रकरण 3 की 35वीं बात में वो कहते हैं कि सत्संग का महिमा तो बहुत ही बड़ा है। तो स्वयं श्री जी महाराज कहते हैं ये सत्संग तो ब्रह्मरूप यानी कि ब्रह्मरूप होने के लिए है और वो महाविष्णु रूप है, ऐसा उन्होंने प्रकरण 3 की 35वीं बात में बताई हुई है। प्रकरण 5 की 262वीं बात में कहते हैं कि ये जो सत्संग हमें प्राप्त हुआ है ऐसा सत्संग अन्यों को नहीं मिला है। स्वामी की बात के प्रकरण 6 की 59वीं बात में कहते हैं कि ये सत्संग जिसको मिला है उसके पुण्य का तो पार ही नहीं है। स्वामी की बातों की प्रकरण 2 की 123वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उन सभी ब्रह्मांडों में अनंत कोटानुकोटि भगवान की मूर्तियां हैं और वो सभी के कारणों के कारण श्री स्वामीनारायण भगवान हैं, ऐसा हमें समझना है। ये बात यहाँ पे स्वामी दर्शाते हैं प्रकरण 2 की 123वीं बात में। उपरांत प्रकरण 2 की 169वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि उपासना तो समझनी है और कोटान कोटि भगवान के अवतार जैसे कि श्री कृष्ण, रामचंद्र, वासुदेव, नर नारायण इत्यादि सभी के कारणों के कारण महाराज जो यहाँ पे प्रकट हुए हैं सहजानंद स्वामी के रूप में वो स्वयं हैं। स्वामी की बात में प्रकरण 3 की 12वीं बात में श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं, गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि महाराज तो सर्वोपरि है और सभी अवतारों के अवतार ही सर्व कारण के कारण हैं और उसके ऊपर वो श्री जी महाराज का मध्य का 9वां वचनामृत और अंत्य का 38वां वचनामृत पढ़ाकर कहते हैं, श्री जी महाराज कहते हैं कि आज तो सत्संग में जो साधु, आचार्य, मंदिर और मूर्तियां वो ही सर्वोपरि है, तो महाराज तो सर्वोपरि होंगे ही, उसमें कहना क्या, वो तो सर्वोपरि ही है, ऐसा हमें समझना है। स्वामी की बातें प्रकरण 6 की 21वीं बात में भी इस संसद के महिमा का बात करते हुए कहते हैं कि मध्य के 9वें वचनामृत में कहा है कि अन्य अवतार जैसा यदि जानते हैं तो महाराज का द्रोह किया ऐसा कहलाता है और बद्रिकाश्रम, श्वेतद्वीप वो तो रात्रि के प्रलय में नाश हो जाते हैं और वहाँ के मुक्त वैकुंठ में जाते हैं। वो अन्य का भी नाश होता है। तो महाराज को तो अन्य अवतार के जितना तो हरिभक्त तथा साधु के माध्यम से ही वो काम करा रहे हैं और अभी भी वो करा रहे हैं। तो समाधि तथा कल्याण इत्यादि जो बड़े बड़े कार्य वो तो भक्त के द्वारे ही करते रहते हैं, इसीलिए भगवान जैसा तो वो एक ही है। ऐसी समझन यदि हमारी नहीं होती है तो बहुत बड़ी काचप है और इसके लिए ये महाराज सभी अवतारों के अवतारी है और उनको ही सर्वोपरि भगवान जानना, ये बात यहाँ पे प्रकरण 6 की 21वीं बात में यहाँ पे कही है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात कही है
कि अन्य अवतार जैसे तो इस सत्संग में बहुत है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं कि संबंध वाले जो संत और भक्त का महिमा हमें कैसे समझना है। कि प्रकरण 2 की 107वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी कहते हैं कि पूर्व के अवतार से भी अधिक आज तो साधु और सत्संगी में भी बहुत सामर्थ्य है। मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम महाराज तो अवतार के अवतार ही है, पर अवतार से भी अधिक सामर्थ्य आज के इस सत्संग में साधु और सत्संगी में बसा हुआ है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। उपरांत प्रकरण 3 की 72वीं बात में कहते हैं कि स्वामी ने कल्याण भाई के आगे जो बात कही है कि आज सत्संग का महिमा तो हम अपने मुख थकी कह नहीं सकते, यानी कि शब्दों में हम बता नहीं सकते हैं। और यदि हम कहते भी हैं शब्दों के माध्यम से तो वो किसी के मान्य में नहीं आती है, वो कोई उसको समझ नहीं पाएगा। तब कल्याण भाई कहते हैं कि सत्संग का महिमा तो अति है। तब वो कहते हैं कि पूर्व में बड़े बड़े अवतार हो गए हैं और उससे भी अधिक तो इस सत्संगी के जो बेटे हैं, यदि उसके सामने हम यदि देखते हैं तो वहाँ तो करोड़ करोड़ गुना अधिक दैवत हमें प्रतीत होता है। इसीलिए बड़े बड़े हरिभक्त और बड़े बड़े साधु और महाराज का तो महिमा हम बता ही कैसे सकते हैं। ये बात उन्होंने प्रकरण 3 की 72वीं बात में कही है। प्रकरण 5 की 60वीं बात में कहते हैं कि अभी जितना हरिभक्त में तथा साधु में सामर्थ्य है उतना तो अन्य अवतार हुए हैं उसमें भी नहीं है। ये बात वापस वो रिपीट करके कह रहे हैं कि हमें जो सत्संग मिला है और दूसरे अन्य अवतार जैसे तो इस सत्संग में बैठे हुए बहुत सारे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ में जो भी भक्ति करने वाले हरिभक्त है या तो अन्य साधुजन हैं, उनका तो महिमा कितना अपार है जो वो शब्द से बता भी नहीं सकते। यहाँ पे जिस संत और हरिभक्तों के विशेष सामर्थ्य का जो निर्देश किया है वो सामर्थ्य उनका स्वयं का नहीं है, परंतु उनका संबंध जिस परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम और अक्षर ब्रह्म जैसे सत्पुरुष जैसे गुरु की शरणागति है, उनके प्रति उनकी निष्ठा के वजह से ही उनको प्राप्त हुआ है, उस बात का उल्लेख कर रहे हैं। उपरांत ऐसा बड़प्पन जो आपके अंदर आया हुआ है उसका कारण यदि मैं कहूँ तो आप सुनो कि सभी से पर जो अक्षरधाम है और उसके पर अक्षरधाम के अंदर जो विराजमान ऐसे जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनको उनका आपको संपूर्ण साक्षात्कार और संबंध हुआ है। और ये बात स्वामी की बात प्रकरण 3 की 3री बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं। प्रकरण 7 की 16वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारे प्रताप की वजह से आपका भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप जो चाहो वो होता है, पर आप उसको जानते नहीं हो, क्योंकि ऐसे हमने आपको असमर्थ रखा है। उसका कारण क्या है? तो ये प्रत्यक्ष भगवान का जो सुख लेने के लिए ही आपका संपूर्ण सामर्थ्य हमने अटका के रखा है, उसको सीमा में बांध कर रखा है। और नहीं तो आपका जो सामर्थ्य है यदि जैसा है वैसा यदि मैं आपको जताऊं तो इस लोक में किसी की गिनती में आप आओगे ही नहीं और उसके वजह से किसी भी जीव का कल्याण भी नहीं होगा। तो ये भी अनंत कृपा गुणातीतानंद स्वामी ने हम सब जीवों के ऊपर बरसाई हुई है। ये बात प्रकरण 7 की 16वीं बात में कहते हैं। प्रकरण 7 की 22वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जो कहते हैं कि अक्षरधाम के अधिपति जो यह पुरुषोत्तम भगवान, वो उनकी स्वयं की दया के वजह से अगणित जीवों का अत्यधिक कल्याण करने के लिए स्वयं का समग्र ऐश्वर्य और अपने सर्व पार्षद और उनका जो अक्षरधाम उपरांत महापुरुष आदि
मतलब कि महामुक्त सहित सभी ईश्वर कोटि तथा गोलोक वैकुंठातिक धाम के पति उसके सहित ये पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे विराजमान है, और ये सब है वो इस प्रकट पुरुषोत्तम की सभा में वो सब बैठे हुए हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। ऐसा ये श्री जी महाराज की मूर्ति का प्रताप है। और इस रीत से श्री जी महाराज अपनी दृष्टि मात्र से अपने ऐश्वर्य दिखाकर वो अपने स्वयं के प्रताप से वो सभी संत का ऐश्वर्य वो तान लेते हैं। और तत्पश्चात श्री जी महाराज ने संत प्रत्ये कहा, जे हमने तो आपका सुख के लिए आपका ऐश्वर्य छुपा कर रखा है, पर जो जैसा है वैसा यदि आपको आपका ही ऐश्वर्य दिखाऊं तो ब्रह्मांड में भी गिनती में नहीं आए, तो जीव की तो क्या गिनती है। इस रीत से श्री जी महाराज परमहंस को अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें हिदायत देते हैं कि श्री जी महाराज और उनके संबंध वाले संतों हो या भक्तों हो, उनका ऐसा महिमा समझकर यदि श्री जी महाराज की उपासना दृढ़ कर लेते हैं तो ही हमारा आत्यंतिक कल्याण हम प्राप्त कर सकते हैं, और देह होने के उपरांत ही हम अक्षरधाम का अति सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, और माया भी सुखदायी हो सकती है। ये बात यहाँ पे कहना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 106वीं बात, 106वीं बात। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग का ममत्व जब बंध जाता है तब कोई भगवदी का अवगुण आता ही नहीं है, और यदि ममत्व नहीं होता है तो जीव तो सुखा रहता ही नहीं है, और जब मन नहीं मिलता है तब बात बात में धोखा होता है, और प्रकृति भी आशंकित रहती है। इसीलिए कहते हैं कि मन के वश, इंद्रियों के वश, स्वभाव के वश और जाना है अक्षरधाम में तो कैसे जा पाओगे। इसीलिए आप चिंतन मनन करना, और अन्य दूसरा तो क्या है कि हमें खोदना है डूंगर और हम मार रहे हैं उंदर को, इसलिए हम व्यवहार तो बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, और खाना तो एक रोटी ही है, और कब हम मर जाएंगे उसकी तो किसी को पता ही नहीं है। तब हमने ये जो अहम ममत्व धारण करके हम संसार को ही कूटते रहते हैं, और एक पीढ़ी भी भगवान को बसते नहीं है। वहाँ पे वो हिदायत करते हैं कि जाग जाओ, एक क्षण भी, कोई भी क्षण में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और काल तो आटा फेरा करते ही रहता है। इसीलिए भगवान और सच्चे साधु का आसरा कर कर सत्संग की समझन हमें चोखी कर लेनी है, मतलब शुद्ध कर लेनी है, और प्रकट महाराज की आज्ञा और शुद्ध उपासना हमें कर लेनी है। वो ही ये जीवन जीने का फल है, मतलब कि ये मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। प्रकरण 13 की 112वीं बात में हरिभक्त का महिमा समझने की बात यहाँ पे करते हैं कि हरिभक्त के दुख से यदि हम दुखिया होते हैं उतना ही सत्संग जानना। तो उसके ऊपर मावा भक्त की बात कहते हैं कि एक लड़के को पैर में कांटा लगा तो सब लोग उसको देख के आगे चले गए, पर मावा भक्त ने बाजू के गांव में जाकर उसका कांटा निकलवाया, और महाराज के पास में जब सारा संग पहुंचा तब सब कहे कि संग आ गया, पर महाराज कुछ बोले नहीं। पर जब मावा भक्त उस भक्त को साथ में लेकर आए तब महाराज कहते हैं अब संग आया। उसमें क्या कहा? यही कहा कि सत्संग के बारे में आत्मबुद्धि करनी यही महाराज की प्रसन्नता का साधन है। तो यहाँ हरि भक्तों का महिमा कैसे लेना है उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने स्पष्ट बताई है। प्रकरण 5 की 177वीं बात। सत्संग 4 प्रकार से है, जिसमें प्रथम प्रकार तो यह है कि जिसमें परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, उपरांत सांख्य विचार का ज्ञान, वो प्रथम प्रकार का सत्संग है। दूसरा प्रकार का जो सत्संग है वो तो ध्यान तथा प्रतितर्पणा है। तीसरा प्रकार का ज्ञान है वो तो आज्ञा का पालन है, और चौथा प्रकार का जो सत्संग है वो तो आश्रय है, जो साधु के साथ में अपना हित प्रीत रखना। इसमें जो आखिरी 3 प्रकार के जो भी सत्संग कहे हैं वो प्रथम प्रकार के 3
तीनों ज्ञान से तो कमतरता उसकी बताइए। तत्पश्चात नथु पटेल ने पूछा कि उपासना कैसे समझी। तब स्वामी कहते हैं कि स्वयं की उपासना समझने के लिए आपको शास्त्र, स्वयं का विचार और ये साधु, ये तीनों से आप उसको समझ सकते हैं। प्रकरण 8 की छठी बात में गुणातीतानंद स्वामी ने सत्संग का महिमा बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। वो कहते हैं कि सत्संग का 4 प्रकार है। उसमें देह के वजह से जो सत्संग होता है वो 4 आना जानना, और देह और इंद्रियों द्वारा जो सत्संग होता है उसको 8 आना सत्संग जानना। उपरांत देह, इंद्रिय और अंतःकरण के वजह से जितना सत्संग होता है वो 12 आना सत्संग जानना, और उसके भी उपरांत देह, इंद्रिय, अंतःकरण और जीव, ये चारों में जब सत्संग होता है तो उसको 16 आना सत्संग जानना। तो ऐसा सत्संग आखिरी प्रकरण के और आखिरी वचनामृत में महाराज ने कहा है कि ये तो बहुत ही दुर्लभ है, और ऐसे सत्संग के बराबर अन्य कोई साधन आता नहीं है, क्योंकि जो अन्य साधन के वजह से तो भगवान वश होते नहीं है, और वो तो सत्संग के वजह से ही वो वश हो जाते हैं। यहाँ पे सत्संग के महिमा के बारे में बताते हुए गुणातीतानंद स्वामी और एक बात प्रतीत करवाते हैं कि 12 आना सत्संग होने के बाद भी अक्षर ब्रह्म के साथ में एकता करते हुए पुरुषोत्तम को अपने आत्मा के अंदर धारण करना है, ऐसा समझना है। और जैसे देह में जीव है, तीसरी तरह से मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर ही प्रकट पुरुषोत्तम से सहजानंद स्वामी है, और उनके साथ में मेरा अखंड संबंध रहता है, तब मेरा 16 आनी सत्संग हुआ जानना। जिस तरह के भ्रमरी के साथ में संबंध के वजह से ईयड़ तो भ्रमरी बन जाती है, उसी तरह प्रकट अक्षर मूर्ति के साक्षात संबंध से ये जीव ब्रह्मरूप होता है, पर उसके बिना नहीं हो पाता है। तो ऐसा ये सत्संग का महिमा यहाँ पे बताया हुआ है। प्रकरण 8 की 15वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज कह रहे हैं कि तप, त्याग, यज्ञ, अष्टांग योग आदि वगैरह से कोई भी साधन की वजह से मैं वश नहीं होता हूँ। जैसा मैं सत्संग को वश हो जाता हूँ, तो ये सत्संग माने क्या? तो महाराज ने आखिरी प्रकरण के 39वें वचनामृत में कहा है कि सत्यरूप ऐसा जो स्वयं का आत्मा और सत्यरूप जैसे जो भगवान, उसका निरंतर जिसका संग हो चुका है, उनको ही सत्संगी जानना। कि ऐसे सत्संगी करने के लिए ही महाराज और ये साधु इस लोक में पधारे हुए हैं। इसीलिए हमें तपास करते रहना, चिंतन मनन करते रहना कि हमें जो आत्मा और भगवान का निरंतर कितना जोग रहता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तब तक भले ही हमने भगवा धारण किया हो या सद्गुरु कहलाते हो, फिर भी हमारा कच्चापन ही है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी उजागर कर रहे हैं। सत्संग का महिमा और महाराज का सर्वोपरिपणा की बात तो संपूर्ण गुणातीतानंद स्वामी के प्रकरण 8 में है, जिसमें सर्वोपरि निश्चय और महात्मा की बात बताई हुई है, और वो ये तो बहुत ही बृहद विषय है, और इसीलिए उनमें डूब जाना और उसका चिंतन मनन करते रहना। प्रकरण 9 की 57वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि लोया का 13वां वचनामृत पढ़ाकर उन्होंने सिद्धांत बात कही थी कि स्त्री के साथ में रहकर सिर्फ एक भगवान ही निर्लेप रह सकते हैं, और दूसरा सिद्धांत कहा कि अक्षरधाम के बारे में जो भगवान रहेंगे वो किसी अन्य के जैसे नहीं कह सकते, और उपरांत अनादिमूल अक्षर भी जैसे है ऐसे उनके जैसे भी किसी को हम अक्षर मुक्त नहीं कह सकते हैं। और जो प्राप्ति हुई है उसकी खुमारी हमारे अंदर रहती नहीं है, और मनुष्य भाव आ जाता है, और भगवती के बारे में भी मनुष्य भाव आता है, तो उसके वजह से भी वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। पर मनुष्याकृति धारण करके भी जब भगवान में मनुष्य भाव दिखता है और बड़े साधु में भी मनुष्य भाव दिखता है, तो वो हमारी कसर है। एक तो जीव का जो सत्संग है, और एक तो माँ बाप का सत्संग है, एक तो मामा का सत्संग है, पर
उसके उपरांत जो सत्पुरुष के समागम में से सभी बात हमें समझ में आती है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 54वीं बात में कहते हैं कि संपूर्ण सत्संग के बारे में कहता हूँ कि जब यह साधु में मन कर्म वचन से यदि आप जुड़ते हो और साधु के सर्व लक्षण आप में आएंगे और अक्षरधाम में जो है वो यही है और यही है वही मूर्ति धाम में है, यदि ऐसा अपरोक्ष ज्ञान महाराज के बारे में जब हो जाएगा तब आपका सच्चा सत्संग आपको मिला है, वो आपको समझना है, ऐसा आपको प्रतीत होना चाहिए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने सत्संग के महिमा के बारे में बताया है। प्रकरण 1 की 142वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जीव तो विषयों में से अलग होता ही नहीं है, और कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसको स्त्री नहीं चाहिए और ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसको पुरुष नहीं चाहिए, और उसमें से अलग करने के लिए तो महाराज ने एक श्लोक कह दिया, निजात्मनम ब्रह्म रूपम। इसलिए ब्रह्म रूप होना और उसके बिना तो कोई दोष आपको टलने वाला नहीं है, ये बात यहाँ पे कही है। प्रकरण 1 की 221वीं बात, उसमें कहते हैं कि भगवान और इस साधु का ज्ञान जिसको हो गया है उसको कुछ करना बाकी नहीं है, वो तो यहाँ पे है फिर भी अक्षरधाम में ही बैठा है, इसीलिए 5 माला यदि ज़्यादा या कम यदि घुमाएंगे उसकी चिंता नहीं है, वो तो सामर्थ्य के हिसाब से आपको वर्तन करना है, पर भगवान और ये साधु इस दोनों को जीव में रखना है, और हमें साधन के बल से नहीं, उसका बड़प्पन नहीं है, हमें तो उपासना के बल से ही बढ़ाई है, इसलिए यह शुद्ध उपासना को समझ लेनी। उपरांत प्रकरण 1 की 224वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, भगवान की मूर्ति, भगवान का धाम और भगवान का पार्षद को जिस जीव ने पार्षद, ये सब जीव ये 4 अविनाशी है, बाकी सब नाशवंत है, उसमें जीव तो बद्ध है, उसमें किसी को बंधन में डालते हैं तो उसमें से बाहर ही नहीं निकलते। उसी तरह से पुरुष को प्रकृति रूप स्त्री और स्त्री को पुरुष, ऐसी बहुत बड़ी बेड़ी है, बंधन है, और वो परस्पर जो बंधन है वो तो कोई रीत से टूट सके ऐसा नहीं है, उसमें से हम छूट नहीं सकते हैं, और वो तो ज्ञान से ही वो टूट सकती है, नहीं तो देह से ही त्याग कर दे फिर भी वो बंधन से मुक्त नहीं होता है। उसके ऊपर पावैया का तथा बढ़त का दृष्टांत दिया और कहते हैं कि देह से त्याग कर भी लिया फिर भी तो वासना टलती नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उपरांत प्रकरण 1 की 343वीं बात, कथा भी करे, कीर्तन भी करे, बातों भी करे, पर ये देह वो मैं नहीं हूँ ऐसा माने, और इसके लिए 8 पहर उनका भजन करते रहे कि मैं देह नहीं हूँ और देह में रहा ऐसा जो आत्मा है वो मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अक्षर हूँ, और मेरे अंदर ही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा प्रकट प्रमाण अखंड मेरे अंदर विराजते हैं। वो कैसे है तो कि वो सभी अवतार के अवतारी है और सभी कारण के कारण है, और वो सर्वथकी पर है, और वो प्रकट जो आज मुझे मिले हैं वही स्वयं है, और इस बात में तो सांख्य और योग दोनों भी आ गए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। उपरांत प्रकरण 2 की दूसरी बात में कहा है कि सभी से भी उत्तम जो उपासना को समझनी वो सबसे बड़ा साधन है, और सभी के अंदर उपासना ही मुख्य बलवान है। उसमें सर्वोपरि को सभी अवतार के अवतारी और सभी कारण के कारण महाराज को समझना, एक तो ये समझना है, और दूसरा भगवान का स्वरूप सर्व प्रकार से निर्दोष है वो समझना। तो वो स्वरूप निर्णय में कहा है कि इसी रीत से भगवान का स्वरूप समझना है, तो ये दोनों बात मुख्य अवश्य समझनी है। बाकी तो भगवान का महिमा समझना वो तो सर्व में मुख्य है, पर महिमा तो उपासना तथा स्वरूप समझने में आ जाती है, और महिमा के द्वारा ही सभी साधन हो जाते हैं, और महिमा ही सभी से बलवान है।
और ऐसा वचनामृत में भी कहा है कि ऐसा समझकर जो अपने को स्वयं को ब्रह्मरूप मानकर स्मृति में रत रहना, यही करना है। और ये समझ के वजह से महाराज कहते हैं कि जैसा हम भगवान को समझते हैं वैसा ही वो स्वयं हो जाता है, और भगवान तो अपार का अपार रहते हैं, उसका कोई पार ही नहीं है। इसलिए उपासना शुद्ध समझनी वो ही मुख्य साधन है। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय।